तो दोस्तों तुल्यता संबंध को समझने के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चंस, अगर आप इस क्वेश्चंस के भाषा, इस क्वेश्चंस का मतलब समझ जाते हो तो आराम से तुल्यता संबंध कंप्लीटली समझ जाते हो कुछ हद तक, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि तुल्यता संबंध होती क्या है। ओके, तो चलो हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। ओके, क्या बोला, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। तो हम क्या है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, n इज इक्वल टू, ओके, हमारा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। उसमें r किस प्रकार संबंधित है, r किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, इस प्रकार संबंधित है x प्लस 5 y इज इक्वल टू x प्लस 5 के रूप में r संबंधित, अर्थात r का जो भी वैल्यू रहेगा ना ऐसे। अच्छा, लेकिन तथा एक सीमा दे दिया है, क्या, जो ये x है वो x 4 से कम रहेगा, x जो है 4 से कम रहेगा। अर्थात जैसे हम r को ये लिख सकते हैं, अगर x बराबर 1 लिखे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये होगा। तो ठीक है, अगर x बराबर 2 रखें तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, अच्छा, अगर हम लोग x बराबर क्या रख रहे हैं, x बराबर 3 रखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 8 हो जाएगा। ये सब होगा, मिलेगा। ओके, ये सब हमें मिलेगा, मतलब r ये होगा। ये तो क्लियर हो गया, प्राकृतिक संख्या ये होती है और एक संबंध ये होगा। अर्थात r को अगर हम लोग ये बता दें कि यह एक सममित, स्वतुल्य और सममित संक्रमक है, क्लियर, तो यह एक तुल्यता संबंध होगा, किसमें, n से। n से क्या होगा, एक तुल्यता संबंध रखेगा, बोले का क्वेश्चन ये है। तो चलो ठीक है, हम डिफाइन करते हैं। तो थोड़ा मैथमेटिकली ट्रिक और कॉन्सेप्ट चुका, थोड़ा इसको हम लोग कोशिश करेंगे और सॉल्व करने के लिए। चलो मैं क्या बोलता हूँ, n से एक एलिमेंट चुराता हूँ, मैं एक लेता हूँ। एक जो एलिमेंट है किसका है, n का है, क्लियर, मैं बोल दिया एक जो है वो n का एक एलिमेंट है। ओके दोस्तों, अब हमें ये बताना है कि जो एक, तो एक क्या हो जाएगा, एक, अगर एक दो एलिमेंट की बात हो रहा है, अगर यह एक संबंध 1 एक संबंध यदि R में मिल गया तो यह क्या होगा, एक स्वतुल्य होगा। क्या होगा, स्वतुल्य होगा। क्या होगा, अगर हम ये एक जो संबंध है वो R में मिल गया तो यह क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो क्या एक संबंध R में है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इससे हम लोग बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू R, अर्थात यह R स्वतुल्य नहीं है। नॉर्मल तरीके से हम बोल सकते हैं R एक स्वतुल्य नहीं है, रियलमेंट नहीं भैया, 1 का संबंध जो है R में मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये संबंध रखता ही नहीं है, ये दूसरा कोई संबंध रखता है, तो कोई और है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पास सममित, उसके बाद आता है सममित। ओके, चलो सममित क्या है, इसमें कोई दो एलिमेंट लेते, इसमें मैं एक ही एलिमेंट ले सकता था, याद है, दो एलिमेंट नहीं ले सकता था। अब सममित में मैं दो एलिमेंट लूंगा, क्लियर, तो मैं क्या लेता हूं, एक लेता हूं, एक में दो लेता हूं, क्लियर, या फिर इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूं, एक दो में कुछ भी ले सकता हूं एलिमेंट ना, लेकिन ये बोलेगा नहीं यार मेरे में जो संबंध है वही लो ना, तो मैं एक इसको लेता हूं। चलो ठीक है, 1 और 6 एलिमेंट लेता हूं प्राकृतिक संख्या, 1 और 6 प्राकृतिक संख्या के एलिमेंट लेता हूं। चलो ठीक है, अगर इसका संबंध R में मिला, इसका संबंध R में मिला, तब सममित का कहना है कि अगर तुम R में हो तो इसका उल्टा, मतलब इसका उल्टा मतलब 6 और 1 भी R में होना चाहिए। ठीक है, यदि 1 और 6 R में है तो इसका जस्ट उल्टा 6 और 1 भी R में होना चाहिए। तो थोड़ा चेक करो, तो 1 और 6 R में है, 1 और 6 R में, हाँ ठीक है, ओके ये है। क्या इसका उल्टा 6 1 R में है, 6 1 कहीं नहीं है, तो बोलेंगे इज नॉट इक्वल। इसका मतलब 1 और 6 इज नॉट इक्वल, या फिर ऐसे लिख सकता हूं, इज नॉट इक्वल किसमें,
किस में हो जाएगा 6 1 में, ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, अर्थात क्या होगा आर एक सममित संबंध रखेगा। नॉर्मल तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं। चलो ठीक है, हम लोग संक्रमण की तरफ जाते हैं। क्या होता है संक्रमक संबंध? एक्स और वाई इज एलिमेंट ऑफ आर सपोज है, क्लियर, और वाई और जेड भी एलिमेंट ऑफ आर के हैं, तब हम क्या बोल सकते हैं एक्स और जेड भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। मतलब ये होना है तो ये भी होगा, या एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, वाई जेड इज एलिमेंट ऑफ आर, तब एक्स जेड इज एलिमेंट ऑफ आर, तब क्या होगा आर एक संक्रमक होगा। क्लियर? आर क्या होगा एक संक्रमक होगा। अगर हम लोग ये प्रूफ कर दिए तब आर एक संक्रमक होगा। मतलब एक्स वाई के साथ संबंध बना है, एक्स वाई जेड है, जैसे सपोज एक्स वाई जेड है, एक्स है वाई है जेड है, एक्स वाई के साथ संबंध बना रहा है, वाई जेड के साथ संबंध बना रहा है, तब यह इसके साथ संबंध बना दिया, तब हम लोग क्या बोलेंगे इसको संक्रमक। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे संक्रमक। अगर ये प्रूफ कर देंगे हम लोग तो यह एक संक्रमक होगा। तो ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं हमारे पास। ओके, हम फर्स्ट देख ही चुके हैं, मैथमेटिकली नहीं हो रहा था तो ऐसे क्या होगा नॉर्मल। चलो फिर भी हम ट्राई करते हैं, हम बताते हैं उसको कि y इज इक्वल टू x प्लस 5 है। अच्छा, इसमें संबंध क्या है? y जो है अपने पीछे वाले टर्म से 5 अधिक है, तो z क्या हो सकता है? अनुमान लगाओ थोड़ा, पहले वाले टर्म से भी 5 अधिक होगा, ऐसा संबंध हो सकते हैं। x y से 5 अधिक है तो z अपने पीछे वाले टर्म से 5 अधिक होगा, यही संबंध होगा। चलो ठीक है, हमें तो चाहिए x और z। हाँ, मैं क्या करता हूँ दोनों को जोड़ता हूँ, y प्लस z, इधर क्या आएगा x प्लस y इज प्लस 5 प्लस 5। ओके, तो ये y प्लस z इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा x प्लस y प्लस 10। अच्छा, ये y कैंसिल, इधर का तो क्या हो जाएगा जो भी होगा, मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूंगा। ओके, जो भी संबंध बनेगा हमारा z इज इक्वल टू x प्लस 10। अच्छा, यहाँ ध्यान रखो कि y x प्लस 10 था तो ये संबंध आता था, तो ये z x है तो इसका भी तो संबंध क्या रहेगा x और z आएगा संबंध इसका भी। तो ये बताओ, इसमें ये बताओ z जो भी फंक्शन था वो 5 के इक्वल था, यहाँ तो जो भी इसके पीछे हो तो 10 के बराबर, जो होगा ही नहीं, पूरी तरीके से गलत है। अगर ये 5 के बराबर होता तो हम बोलते चल ठीक है कि r एक लगता है, लेकिन तब भी n में नहीं आएगा, और यहाँ पास प्लस 10 कर दिया, 5 भी नहीं आया, पूरी तरीके से गलत है। अर्थात x और z इज नॉट एलिमेंट ऑफ r। क्लियर? x और z r के एलिमेंट नहीं है, मतलब x और z r में के बराबर है ही नहीं, ये r में नहीं है। तो जब r में नहीं है तो मतलब n में तो ऑलरेडी होगा ही, सब n में होगा, लेकिन r में वह नहीं है। तब क्या करेंगे, जो r है, r क्या है, न ही स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रमक है। अर्थात r एक तुल्यता संबंध नहीं रखता। समझ आया दोस्तों? r एक तुल्यता संबंध नहीं रखता, क्योंकि r मात्र 1 6 2 7 3 80 है, बाकी एलिमेंट है ही नहीं, जो इसमें तो दिखाया था बाकी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। सवाल सारे कंसेप्चुअल बेस पे बताया गया है। ओके, उसको करते हैं, समझ में आएगा। और लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हम लाने वाले हैं 12वीं के और जहां तक कॉलेज लेवल तक के बीएससी फर्स्ट ईयर के बहुत सारे संबंध और फलन के क्वेश्चंस लाएंगे। बीएससी फाइनल ईयर में जो है उसके क्वेश्चंस लाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।